परिवर्तन यात्रा के तहत सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टीकर में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहे। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और सभी छाता लेकर के अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो वहीं लोगों को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर विश्वास करते हुए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने का कार्य केवल बीजेपी ही कर सकती है। दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। कोई अगर कुचलने के काम किया है वो कांग्रेस सरकार नहीं किया है। अगर गोवा में गोली कांड भी हुआ है ये कांग्रेस सरकार ही किया है। अगर ईचागढ़ का डैम में गंगाराम कलुंडिया के ऊपर में अगर गोली चला है, जो राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया था बॉर्डर में गंगाराम कलुंडिया, उनका ऊपर भी कोई सरकार गोली चलाया है तो कांग्रेस सरकार ही चलाया। कभी यहाँ का आदिवासी हित ऐसी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी, कभी यहाँ का मूलवासी का हित ऐसी नहीं हो सकता। इसीलिए आज उनका साथ कोई भी जाएगा कभी झारखंड विकास नहीं होगा। इसीलिए हम इस रास्ता को चुना। झारखंड को विकास करना है। जंगली क्षेत्र में ईचागढ़ क्षेत्र में जटिल समस्या है जो विस्थापितों का, इसका समाधान का रास्ता निकल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम निकल सकते हैं। डेमोक्रेसी बदल दी बंगाल की। हेमंत सोरेन ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं, बंगाल पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठिए नहीं घुसे, बंगाल में घुसपैठिए घुस गए, उसकी डेमोक्रेसी बदल दी। ममता बनर्जी जवाब तो आपके इंडी गठबंधन के साथी, आपके निकट के मुख्यमंत्री आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की डेमोक्रेसी बदल गई, बंगाल के अंदर घुसपैठी आ गए। अब तो जवाब दे दो ममता दीदी, अब तो कह दो। लेकिन मैं तो चुनौती देता हूँ हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जी, जिस तरह आपने सेफ जोन दिया है, जिस तरह तुष्टिकरण किया है, एक वोट बैंक के आधार पर आपने सेफ जोन दिया, उसका परिणाम है आज घुसपैठिए घुसकर हमारी बेटियों के साथ अत्याचार है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव टोला पंचायत जाकर चारों प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, चाहे वो गैस चूल्हा सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए का आयुष्मान, चाहे जनधन खाता हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, ऐसी योजनाओं को गांव टोले तक पहुंचा रहे। परिवर्तन यात्रा के तहत सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टीकर में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहे। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और सभी छाता लेकर के अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो वहीं लोगों को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर विश्वास करते हुए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने का कार्य केवल बीजेपी ही कर सकती है। दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। कोई अगर कुचलने के काम किया है वो कांग्रेस सरकार नहीं किया है। अगर गोवा में गोली कांड भी हुआ है ये कांग्रेस सरकार ही किया है। अगर ईचागढ़ का डैम में गंगाराम कलुंडिया के ऊपर में अगर गोली चला है, जो राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया था बॉर्डर में गंगाराम कलुंडिया, उनका ऊपर भी कोई सरकार गोली चलाया है तो कांग्रेस सरकार ही चलाया। कभी यहाँ का आदिवासी हित ऐसी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी, कभी यहाँ का मूलवासी का हित ऐसी नहीं हो सकता। इसीलिए आज उनका साथ कोई भी जाएगा कभी झारखंड विकास नहीं होगा। इसीलिए हम इस रास्ता को चुना। झारखंड को विकास करना है।
जंगली क्षेत्र में ईचागढ़ क्षेत्र में जटिल समस्या है जो विस्थापितों का, इसका समाधान का रास्ता निकल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम निकल सकते हैं। डेमोक्रेसी बदल दी बंगाल की। हेमंत सोरेन ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं, बंगाल पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठिए नहीं घुसे, बंगाल में घुसपैठिए घुस गए, उसकी डेमोक्रेसी बदल दी। ममता बनर्जी जवाब तो आपके इंडी गठबंधन के साथी, आपके निकट के मुख्यमंत्री आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की डेमोक्रेसी बदल गई, बंगाल के अंदर घुसपैठी आ गए। अब तो जवाब दे दो अपनी ममता दीदी, अब तो कह दो। लेकिन मैं तो चुनौती देता हूँ हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जी, जिस तरह आपने सेफ जोन दिया है, जिस तरह पुष्टिकरण किया है, एक वोट बैंक के आधार पर आपने सेफ जोन दिया, उसका परिणाम है आज घुसपैठिए घुसकर हमारी बेटियों के साथ अत्याचार है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव टोला पंचायत जाकर चारों प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, चाहे वो गैस चूल्हा सिलेंडर हो, चाहे आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए का आयुष्मान, चाहे जनधन खाता हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, ऐसी योजनाओं को गांव टोले तक पहुंचा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के तहत सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टीकर में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहे। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और सभी छाता लेकर के अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो वहीं लोगों को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर विश्वास करते हुए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने का कार्य केवल बीजेपी ही कर सकती है। दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। कोई अगर कुचलने के काम किया है वो कांग्रेस सरकार नहीं किया है। अगर गोवा में गोली कांड भी हुआ है ये कांग्रेस सरकार ही किया है। अगर ईचागढ़ का डैम में गंगाराम कलुंडिया के ऊपर में अगर गोली चला है, जो राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया था बॉर्डर में गंगाराम कलुंडिया, उनका ऊपर भी कोई सरकार गोली चलाया है तो कांग्रेस सरकार ही चलाया। कभी यहाँ का आदिवासी हित ऐसी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी, कभी यहाँ का मूलवासी का हित ऐसी नहीं हो सकता। इसीलिए आज उनका साथ कोई भी जाएगा कभी झारखंड विकास नहीं होगा। इसीलिए हम इस रास्ता को चुना। झारखंड को विकास करना है। जंगली क्षेत्र में ईचागढ़ क्षेत्र में जटिल समस्या है जो विस्थापितों का, इसका समाधान का रास्ता निकल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम निकल सकते हैं। डेमोक्रेसी बदल दी बंगाल की। हेमंत सोरेन ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं, बंगाल पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठिए नहीं घुसे, बंगाल में घुसपैठिए घुस गए, उसकी डेमोक्रेसी बदल दी। ममता बनर्जी जवाब तो आपके इंडी गठबंधन के साथी, आपके निकट के मुख्यमंत्री आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल की डेमोक्रेसी बदल गई, बंगाल के अंदर घुसपैठी आ गए। अब तो जवाब दे दो अपनी ममता दीदी, अब तो कह दो। लेकिन मैं तो चुनौती देता हूँ हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जी, जिस तरह आपने सेफ जोन दिया है, जिस